अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं ऑर्गेन्जा फैब्रिक से प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाने, जिसके लिए देखिए हमने कपड़ा ले लिया है। ये हमारा अस्तर है, बटर क्रैप का है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसे हमने पहले ही कट करके रख लिया, तो हम आपको दिखा दे रहे हैं। इसका शोल्डर हमने 7 इंच लिया है और लंबाई हमने 14 इंच लिया। तैयार हमें 13 चाहिए, तो हमने 14 ले लिया है। नीचे हम पट्टी लगाएंगे बाद में। तो अब हम चेस्ट दिखा दे रहे हैं कितना लिया है हमने। चेस्ट हमने ले लिया है 11 इंच। हमारा 9 तैयार था तो हमने 11 ले लिया है, 2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ थोड़ा सा हम ज़्यादा लेंगे क्योंकि इसमें प्रिंसेस कट में हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। तो यहाँ हमने 3 इंच ले लिया है। और अब हम नेक का कटिंग कर लेंगे। तो ब्रॉडनेस ले लिया हमने 3 इंच और लंबाई हमने 6 तैयार है तो 6.5 ले लिया है। और इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं। एक बॉक्स बनाने के बाद हमने शेप देना है, हार्ट शेप। इस तरह से 2 इंच ऊपर जाते हुए हमने इस तरह से ½ इंच बाहर लेके निशान लगा लेना है हार्ट शेप का। और अब हम नीचे की तरफ चलते हैं, निशान लगाते हैं। तो यहाँ से हमने 3.5 इंच ले लिया। ये आप अपेक्स टू अपेक्स अपना नाप के भी हाफ करके ले सकते हैं। ये देखिए हमने 3.5 इंच ले लिया। अब यहाँ से हम 1 इंच उस तरफ निशान लगाएंगे और 1 इंच इस तरफ निशान लगाएंगे। इन निशानों को हमने क्रॉस मिला देना है। उससे पहले हमने 4 इंच का इस तरह से 4 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए निशान लगाना है। इस निशानों को सीधा कर लेना है। इसे लेने का एक और मेथड भी है, आप शोल्डर से अपेक्स तक भी ले सकते हैं, जितना आपका मिडल पॉइंट आता है जहाँ तक। तो हमारा 9.5 पे आता है, तो इस तरह से 9.5 पे भी हमने ले लिया है। दोनों एक ही है, आप किसी भी तरह नाप ले सकते हैं। अब इन निशानों को हमने मिला लेना है इस तरह से। और दूसरी तरफ का निशान भी हमने इस तरह से शेप देते हुए इस तरह से ही शेप दें। आप प्रिंसेस कट में बहुत ही खूबसूरत लुक आता है। ये देखिए यहाँ से निशान ज़रा हमारा मिट गया था तो हमने फिर से लगा लिया और इस निशान को हम आर्म होल तक मिला लेंगे। अब कर लेते हैं इसकी कटिंग। तो इसे हमने अपनी तरफ कर लिया और अब हम करेंगे इसकी कटिंग। अगर आप लोगों को कुछ कहीं भी ना समझ आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछें। और अब हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक कट करने से पहले चलिए हम ये दिखा देते हैं बैक पार्ट। तो बैक पार्ट फ्रंट पार्ट के साथ ही कटिंग हुआ है, तो वो भी इसका माप भी उसी के बराबर है। ये देखिए शोल्डर 7 इंच का है। यहाँ से भी हमारा 7 इंच पे ही निशान लगा हुआ है और आर्म होल हमारा 1.5 इंच पे है। तो चेस्ट भी उतना ही है जितना हमारा फ्रंट था और कमर भी उतना ही है। तो अब हम इसे कम करेंगे। बैक पार्ट के लिए हमें टक्स के लिए कम कपड़े का ज़रूरत होता है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ कम कर लेंगे। हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम निकाल देंगे। देखिए हमने 1 इंच कट करके निकाल दिया। अभी हमारा परफेक्ट हो गया। चलिए हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे इसे रख के कट करते हैं। तो उसके लिए ऑर्गेन्जा फैब्रिक पे कट करने से पहले इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि इसे प्रेस करके अच्छी तरह से आप बिठा लें, ताकि आपके ज़रूरत के हिसाब से ये बैठ जाए अच्छी तरह से, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है फिर। ये देखिए सभी पार्ट्स को हमने इस तरह से कट करके रख लिया है। और अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए हमने सबसे पहले ले लेना है आर्म होल, यहाँ से यहाँ तक का। तो ½ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम आर्म होल लेंगे। ये देखिए इस तरह से गोलाई लेते हुए हमारा 11 इंच आ रहा है। तो सबसे पहले हम आस्तीन के लिए ले लेते हैं लंबाई। तो हमने 7.5 इंच ले लिया है। 2 इंच एक्स्ट्रा पट्टी भी हम लगाएंगे। ये पफ स्लीव्स है, इसके लिए सीधा लंबाई ले लिया हमने और यहाँ से आर्म होल ले लेते हैं। जितना भी था हमारा 11 इंच था, तो हमने इस तरह से 11 इंच पे लगाते हुए निशान शेप दे दिया स्लीव्स का और नीचे की तरफ से सीधा निशान लगा लिया। अब
यहाँ से हमने कट कर लेना है। अब हम सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट के लिए नेक कटिंग करेंगे। तो इसके लिए देखिए हमारा इतना, ये हमारा बुकरम हमारा इतना है, लंबाई में हमारा 11 है, चौड़ाई में हमारा 5 था। तो अब हम कटिंग करते हैं। ब्रॉडनेस ले लेते हैं 3 इंच और लंबाई लेंगे हम 9.5 इंच। निशान लगा लेंगे। यहाँ से भी हम 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं अच्छी तरह से, और यहाँ से भी निशान लगाएंगे। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और अब दे देना है शेप। तो शेप को देखिए ध्यान से हम किस तरह से दे रहे हैं। 1/2 इंच एक्स्ट्रा निकालते हुए बाहर, अंदर की तरफ 1/2 इंच लेते हुए, बाहर की तरफ 1 इंच लेते हुए और अंदर की तरफ 1 इंच लेते हुए इस तरह से शेप दे देना है। अब इसकी कटिंग करेंगे। उससे पहले हमने बाहर से भी निशान लगा लेना है, इसी तरह से जिस तरह से हमने अंदर से निशान लगाया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं बिल्कुल उसी शेप में, और अंदर से भी कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए ये हो गया हमारा। हमने चिपका भी लिया कपड़े पे भी और बीच से हमने कट लगा लिया। अब बैक पार्ट को लेंगे, बीचों बीच में हमारा जो निशान है उसी पे रख के इसे हम बीचों बीच से इस तरह से सेट कर लेंगे। ये हमने इस तरह से बीचों बीच में सेट कर लिया। इसके बाद यहाँ से भी हमने सिलाई लगा लेनी है। ये लगा लिया हमने सिलाई। कुछ कुछ पार्ट्स हम दोस्तों कट कर दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकें अगर आपको कुछ ना समझ में आए, और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए कुछ कुछ पार्ट्स कट करने पड़ते हैं। कटिंग करने के बाद हमने कट भी लगाना है, तो इस तरह से हम कट्स लगा लेंगे। कट्स लगाने से हमारा फिनिशिंग बहुत अच्छे से आता है और पलटता बहुत अच्छे से है कपड़ा। ये देखिए अच्छी तरह से हमने पलट लिया इसे, और देखिए अब कितना अच्छा फिनिशिंग के साथ हमारा पलट के रेडी हुआ है। और अब इसमें हम करेंगे डिज़ाइनिंग। तो इसके लिए हमने इस तरह से देखिए एक रिबन की तरह बना के रख लिया है, इसी को हमने यहाँ पे लगाना है। तो अगर आप लोगों को ना आए तो यूट्यूब में देख लें, हमने शॉर्ट्स में अपलोड कर दिया है। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए हमने शॉर्ट्स में अपलोड किया है, फिर आप लोग वीडियो पूरी देखते नहीं इसलिए हमने शॉर्ट्स में डाल रखा है, वहाँ से आप देख लें। और इसको लगाने का तरीका ये है कि आप अपने गले का ब्रॉडनेस ज़रूर नाप लें, उसी हिसाब से रख के इस तरह से पिनअप से लगा करके सेट कर लें। ये हमारा पिनअप हमने कर लिया। अब इसमें हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अभी तो फ़िलहाल हम जहाँ जहाँ पे हमने रिबन रखा हुआ है उतना पे ही सिलाई लगाना है। इसके बाद जब हम शोल्डर अटैच करेंगे तब पूरे पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने बना के इस तरह से रेडी कर लिया। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। और फ्रंट पार्ट तो हमने बहुत बार बताया हुआ है प्रिंसेस कट किस तरह से सिलना है। तो प्रिंसेस कट का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने पहले से रेडी कर लिया है इस तरह से। और अब इसे हम शोल्डर देखिए किस तरह से अटैच कर रहे हैं काफ़ी फिनिशिंग के साथ। इस तरह से करेंगे तो आपका ऑर्गेन्जा फैब्रिक जो है वो शोल्डर पे चुभेगा नहीं। ये कपड़ा ज़रा सा चुभता है तो लोग पहनना पसंद नहीं करते। इस तरह से अगर आप सिलते हैं तो काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपके लिए। तो जो हमने नेक बनाया है उसका बैक पार्ट का हम आगे की तरफ ले लेंगे और फ्रंट पार्ट को उसी तरह से रखते हुए, ये देखिए हम आपको नज़दीक से दिखा देते हैं किस तरह से हमने रख के सिलाई किया हुआ है। ये देखिए अब सिलाई तो हमने कर लिया। अब इसे अपनी तरफ लेते हुए इस तरह से रख के दाब सिलाई लगा लेना है। चलिए हम दाब सिलाई लगाते हैं। दोनों तरफ का हमने अच्छी तरह से सेट करके रख के इस पे दाब सिलाई लगा देना है। और किस तरह से हमने लगाया ये भी आप ज़रूर देख लें।
पूरी वीडियो अच्छे से ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किस तरह से ब्लाउज़ को स्टिच करना है। ये देखिए, ये हमने रेडी कर लिया और ये रहा हमारा स्लीव्स। ये पफ स्लीव्स हैं। इसकी वीडियो भी हमने शॉर्ट्स में अपलोड कर दी है, तो उसे वहाँ से आप देख लें अगर आपको नहीं आता है बनाने तो। और इसे अब हम अटैच करेंगे। इसे अटैच करने का तरीका भी हम आपको बता देते हैं कि किस तरह से करना है। ये देखिए, सबसे पहले तो हमने नाप ले लिया, हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है, तो यहाँ पे जो हमने धागा खींचा हुआ है पहले से प्लेट्स डालने के लिए, उसे हम और खींच के थोड़ा सा और प्लेट्स बना लेंगे ताकि हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा ना हो। और अब हम स्टिच करते हैं। देखिए, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने यहाँ पे सेट कर दिया और ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा स्लीव्स। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, इससे हमें सपोर्ट मिलता है कि हम और भी अच्छी वीडियोस बनाएं। और आपको एक और टिप्स देना चाहेंगे कि आप चाहें तो इस तरह से दाब सिलाई भी लगा सकते हैं ऊपर से, इससे और भी अच्छा फिनिशिंग दिखेगा आपके ब्लाउज़ का। कोई भी नेट अगर आप नेट स्लीव्स यूज़ करते हैं तो फिनिशिंग बहुत अच्छा दिखेगा इसका। ये देखिए, हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने इस पर दोनों को सीधा रखते हुए सिलाई भी लगा लिया है। और ये देखिए, यहाँ से दोनों तरफ से हमने सिलाई लगा लिया है। अब बारी है नीचे की तरफ पट्टी लगाने की, तो कपड़े हमने अस्तर का ही कपड़ा लेके सीधा सीधा एक पट्टी कट कर लिया है। ये देखिए, इस तरह का पट्टी ले लिया है। अब इसे हम किस तरह से रख के सिलाई करेंगे ये आप देखिए। यहाँ भी एक ज़रूरी और इम्पोर्टेंट टिप्स मिलेंगे आपको। ये देखिए, ऊपर की तरफ रखते हुए हमें नीचे की तरफ पलट लेना है। इसको रखने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आप इस तरह से इसे पैक करके रखें, फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी नीचे से भी। ये देखिए, अब हम इसकी सिलाई करेंगे। जिस तरह से हमने आगे की तरफ किया था उसी तरह से हमें इस तरफ से भी कर लेना है। और अब हम जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करेंगे, धागा वगैरह। ये देखिए, ये हमने किस तरह से फिनिशिंग के साथ पलट लिया है। अब इसे हम अंदर की तरफ पलटते हुए इस पे दाब सिलाई लगा लेंगे। ये देख सकते हैं आप कि कितना फिनिशिंग के साथ हमारा रेडी हुआ है। और दोस्तों, एक ज़रूरी बात कि आप पीछे की तरफ पहले भी टक्स लगा सकते हैं और पट्टी लगाने के बाद भी टक्स लगा सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको फिटिंग चाहिए उतना आप लेके आप इस तरह से फिटिंग कर लें। अब हम टक्स दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने टक्स भी लगा लिया और अब हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक। देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ हमारा तैयार हुआ है ब्लाउज़। अगर आप भी इसी मेथड से सिलेंगे तो आपको ब्लाउज़ चुभेगा नहीं और काफ़ी अच्छा सिल के रेडी होगा। तो बहुत चल रहे हैं तो आप भी ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। ये रहा हमारा बैक नेक। इसमें हमने येलो कलर का फैब्रिक रख दिया है नीचे की तरफ ताकि आपको अच्छे से नेक डिज़ाइन दिखा सके।